हेलो भाइयों, वेलकम टू ट्रेडिला। आज की वीडियो चालू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। यार मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा कि कुछ रीज़न था, कुछ मेरे को अपने ऊपर वर्क करना था, इसलिए ठीक है नहीं डाल रहा था मैं। कोई नहीं, अब डालते हैं। मैंने तो ये सोच लिया था कि क्विट कर दूंगा भाई मैं, हो गया, बहुत हो गया अपना। दिमाग बहुत ख़राब होता है इसमें, हद से ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। अगर साइकोलॉजी सही नहीं होगी तो भाई नहीं कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे आपके पास नॉलेज हो तो सही है, नॉलेज करो, लेकिन साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% यूज़ साइकोलॉजी का है, 10% बस तुम्हारे टेक्निकल्स का है, स्ट्रेटेजी का है, जो भी तुम जिससे देख के तुम ट्रेड लेते हो। अब मैं साइकोलॉजी के क्या बताऊँ तुमको। मैं उस दिन डिपॉजिट किया था। मेरा ऐसा सीन था कि मंडे को मार्केट खुली थी और सुबह सुबह मैं ट्रेडिंग करने बैठ गया था। तो सुबह मैं 12 बजे बैठा था, तो उस टाइम वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या हुआ, मैंने लिया था ट्रेड, ठीक है, ट्रेड लिया था मैंने, ट्रेड लिया था। उसके चक्कर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी तो भाई मैं लॉस करने लग गया। एक लॉस हुआ, चलो ठीक है, समझ में आया, ठीक है। मैंने डिपॉजिट किया था, मतलब बता नहीं सकता, डिपॉजिट किया था, बस एक अमाउंट किया था मैंने। तो उसको डिपॉजिट किया मैंने। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, मंडे मार्केट जब खुलते हैं ना सुबह सुबह, तो बहुत वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। तो उसमें क्या हुआ, मैंने एक ट्रेड लिया, ठीक है, लॉस हुआ मैं। लॉस होने के बाद क्या हुआ, मेरे को लगा भाई मैं कैसे लॉस हो गया, ठीक है। फिर मैंने मार्टिंगल में ले लिया 2 स्टेप मार्टिंगल में भी मैं लॉस हो रहा हूँ, ठीक है। दो स्टेप मार्टिंगल में भी लॉस हो गया, तो मेरा और दिमाग ख़राब। फिर मैंने क्या किया, अमाउंट बढ़ा लिया मैंने, ठीक है। अमाउंट बढ़ाया, मतलब उसको मैंने पहले मैं 100 रुपये का ले रहा था, उसके बाद मैंने डायरेक्ट 300 का लेने चालू कर दिया था। 300 का लेने जब चालू किया ना, एक ट्रेड विन गई थी मेरी, ठीक है, एक ट्रेड विन गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने ट्रेड लिया, एक विन गया। मैं सोचा भाई मैं कॉन्फिडेंट आ गया मेरे अंदर कि मैं जीत जाऊंगा, अब तो मैं जीतूंगा ही, इस मार्केट को लूटूंगा। पर उसकी वजह से पूरा मेरा पैसे ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद 300 का ट्रेड लिया था मैंने। फिर जब अगली ट्रेड ली, मैंने क्या किया, मैंने उसमें कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया था, मैंने ट्रेड लेना गया, एक ही बार मैंने 1000 रुपये की ट्रेड ले ली। 1000 रुपये की मैंने सोचा भाई मैं 1000 रुपये बनाऊंगा, मैं एग्जिट जाऊँगा। 1000 रुपये गए लॉस, ठीक है। ऐसे से करते मैंने 3-4 बार मतलब किए, अकाउंट खाली। तो वही बता रहा हूँ भाई, साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट करोगे तभी कुछ कर पाओगे। और सबसे पहली बात, ख़राब मार्केट में कभी भी तुम घुसो ही मत, बंद कर दो, जिन बंद कर दो। तुम ऑनलाइन ही मत आओ, तुम अपना डेस्कटॉप ही मत खोलो, क्या है क्या नहीं, ठीक है, कुछ ही मत खोलो। उसमें क्या होगा, और भी तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा। उसको देखते रहोगे ना, तुम डेमो में अगर प्रैक्टिस भी करोगे ना, तो तुम्हारी साइकोलॉजी ख़राब होगी ट्रेडिंग वाले दिन, जिस दिन तुम रियल मनी से ट्रेड करोगे। इमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशन पे कंट्रोल नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं, कोई भी ट्रेडर हो किसी से भी पूछ लेना, कोई भी हो भाई, इमोशन पे करोगे तो तुम्हारा अकाउंट खाली होगा। तुम्हारे पास कितनी भी टेक्निकल से तुम 10 में से अगर 9 भी ट्रेड विन कर दो ना, तुम्हारी अगर साइकोलॉजी ख़राब है तुम नहीं कर पाओगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं कर पाओगे भाई, इतनी ख़राब होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगर जीत गए तो आप मार्केट में विन कर जाओगे। और बिनारी ट्रेडिंग है इसमें तो भाई, लॉस पे लॉस, मतलब तुम्हारा यहाँ पे घर भी खाली हो सकता है और घर 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। बिनारी ट्रेडिंग में ऐसा है। तो सबसे पहली बात भाई, तुम कभी मार्केट में घुसो तो पहले अपना माइंडसेट ठीक करो। माइंडसेट सही नहीं है तो मत घुसो, डायरेक्ट कहता हूँ मैं। माइंडसेट सेट होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात, हम सोचते हैं ना कि मतलब 1000 रुपये लेके आया, मैं उसको 2000 बना दूंगा। तो भाई मत आओ मार्केट में, मत आओ, बिल्कुल मत आओ। मैं भी ऐसी था पहले, मैं भी ऐसे सोचता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम उस 1000 को 2000 बनाने के चक्कर में तुम वो 1000 भी चला जाएगा। फिर तुम क्या करोगे, फिर उसके बाद में वापस डिपॉजिट करोगे कि मैं लॉस कैसे कर गया, इसको रिकवर करना है। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए ना, तुम और भी लॉस पे लॉस लेते आओगे। तुम कभी भी ये मत सोचो कि भाई मेरे को पैसे ही कमाने, मार्केट से पैसे कमाने के लिए आओगे, लूटोगे। और जितने भी ये बोलते हैं ना ये कि मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ, मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ, उनका कोई मतलब नहीं होता कि तुम लॉस करो प्रॉफिट करो। उनमें कमीशन मिलता है भाई, तुम डिपॉजिट करते हो 50% कमीशन मिलता है उन्हें, ठीक है, कमीशन मिलता है। वो अपने कमीशन में खुश हैं, चाहे तुम अब लॉस करो या प्रॉफिट करो, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। सिंपल सी बात है।
और कोई इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है साइकोलॉजी भाई। बस साइकोलॉजी यही बोलूँगा कि भाई मैं तुम्हें एक सिंपल साइकोलॉजी से समझाता हूँ, ठीक है। तुमने $10 डिपॉजिट किया ना, तो तुम उसको पता है क्या करो, तुम उसको 4 ट्रेड होते 70-70 के ले लो, ठीक है। 70-70 कितना हुए 280 रुपये। 280 रुपये का लॉस रखो, ठीक है, और 280 का प्रॉफिट रखो। कि तुम अगर 280 लॉस कर गए तो बस रुक जाओ, उस दिन रुकना पड़ेगा। अगर नहीं रुकोगे तो भाई तुम्हारा अकाउंट ब्लो होएगा, ख़त्म होएगा। तुम सोचोगे कि चलो एक को ट्रेड ले लेता हूँ, एक को ट्रेड ले लेता हूँ, तो भाई तुम चूदोगे, डायरेक्ट कहता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे करोगे तो तुम्हारा अकाउंट खाली होगा और कुछ नहीं होगा उससे ज़्यादा। 280 का प्रॉफिट बनाओ, और तुम प्रॉफिट बना ली 280, तुम बंद कर दो, स्क्रीन मत देखो। चाहे तुम डेमो में ही प्रैक्टिस मत करो। डेमो में होता है ना कि डेमो में हम सोचते हैं कि चलो डेमो में प्रैक्टिस, डेमो में तुम्हारी और भी साइकोलॉजी ख़राब होगी। तुम विन करोगे डेमो में तो तुम्हें लगेगा अरे हाँ मैं तो जीत रहा हूँ तुम, लेकिन फिर उसमें भी साइकोलॉजी ख़राब होगी, फिर तुम रियल अमाउंट से ट्रेड करने लग जाओगे। इसलिए साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। ट्रेडिंग कुछ नहीं है, साइकोलॉजी है, इमोशन है, इमोशन कंट्रोल है। तुम विन जा रहे हो उसके कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। माइंडसेट ही सब कुछ सही होता है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने मोमेंटम के वजह से ट्रेड लिया। यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चला, एक मैंने अपने EMA लगा रखा था, मतलब मूविंग एवरेज लगा रखा था, ठीक है। यहाँ तक किया, रिजेक्शन मिला था, इस ग्रीन कैंडल को रिजेक्शन मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स मतलब बायर्स आना चाह रहे थे, लेकिन देखा डोजी बना, मतलब ख़त्म हो गया। तो सेलर्स बहुत पावर में, देखो सेलर्स की यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, तो सेलर्स ही आएंगे यहाँ पे। मतलब अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे मैंने ये लिया ना, मैंने 140 का कितना 210 का लिया ना मैंने, तो मैं तुम्हें सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ कि भाई यहाँ पे बहुत इरर कैंडल मिलेंगे। इरर कैंडल मतलब समझ रहे हो कि मैंने यहाँ पे जैसे रेड लिया तो ग्रीन आ गया, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत इरर कैंडल मिलेंगे। मार्टिंगल में विन करना पड़ता है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम क्या, मतलब 10 में से 60 ट्रेड आपकी विन जाएगी ना, तो मतलब 3 जो ट्रेड विन नहीं जाएगी वो उसमें जाएगी, वो मार्टिंगल में विन होएगी, क्योंकि इरर कैंडल बहुत है बिना ट्रेडिंग में से ज़्यादा। और तुम सुनो, यहाँ पे ट्रेड लूज़ होता है ना, ट्रेड लूज़ होता है तो हमें मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे ना, तो उसको हम इजीली कवर कर सकते हैं, लॉस को कवर कर सकते हैं, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं लास्ट ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद वीडियो बंद कर दूँगा। यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखा दूँ तुम्हें, यहाँ पे देखो सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स प्रेशर है। अब यहाँ पे देखो एक कैंडल बायर्स आई थी, उसका डोजी है, उसका बायर्स को कवर कर लिया सेलर ने। यहाँ पे देखो बायर्स आने की चाह रहे हैं, इस कैंडल में बायर्स प्रेशर है। देखो अगर यहाँ पे ये वाली ग्रीन बनेगी तो मैं यहाँ पे ग्रीन ले लूँगा, ग्रीन ले लेंगे अगर हो गया तो। बाकी देखते हैं क्या होता है। बायर्स प्रेशर तो है इस कैंडल में तो अगली कैंडल में तो बायर्स आना ही है। इस ट्रेड को ले लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो क्लोज करेंगे। बाकी कोई और बात होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे ज़रूर। बाकी OTC चल रहा है भाई, पैटर्न वैटर्न देखने पड़ते हैं, SNR देखना पड़ता है, और कुछ नहीं है इसमें। साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। मैं साइकोलॉजी के चक्कर में मेरा माइंडसेट ख़राब होता है, इसलिए वीडियो नहीं ला पा रहा था मैं। साइकोलॉजी मेरी थोड़ी बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, हद से ज़्यादा। इसलिए मैंने एक टाइम पे बस ये सोचा था कि भाई ट्रेडिंग क्विट करनी है मेरे को, बिना क्विट कर दूंगा मैं, अब नहीं करना मेरे को। बहुत एक होता है ना मन टूट जाना, समझ सकते हो, जो मतलब जो बंदा लॉस करता है वो समझ सकेगा, आराम से समझ लेगा कहना क्या चाहता हूँ मैं। तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी भाई, तुम सोचोगे मैं लॉस कैसे हो गया, लॉस कैसे हो गया। तुम यही सोचते सोचते तुम्हारा भाई हो जाएगा काम तमाम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारी लॉस गई ना, अब मैं यहाँ पे क्या होगा, अब मैं एक स्टेप मार्टिंग कर लूँगा, अगर विन होंगे तो विन होंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, सेटअप बंद कर दो, ठीक है। और कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है, सिंपल है। मार्टिंगल लेना तो मैं फर्स्ट टाइम मार्टिंगल लूँगा, मतलब मैंने एक ट्रेड जीत हारा ना यहाँ पे, तो मैंने डबल अमाउंट को लिया, फिर उसके आगे नहीं बढ़ना, उसके आगे फिर हमें सिंपल एक जो हम जितने अमाउंट को लेते हैं उसी अमाउंट को लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। मार्टिंगल ही कहानी है। तुम ये मत सोचो कि भाई मार्टिंगल लूँगा तो तुम्हारा अकाउंट उड़ जाएगा। वैसे देख छोटे कैपिटल होते हैं, हम लोग मिडिल क्लास वाले बंदे हैं, तो छोटे कैपिटल लेके आते हैं। हमारे पास इतना कैपिटल तो होता नहीं कि हम मार्टिंगल लेके जाएंगे बार बार। तो मार्टिंगल लो, 1 स्टेप मार्टिंगल लो, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा कभी मत लो। और ये एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ मैं कि भाई ये इनने ना, जो जितने भी ट्रेडर होते हैं जो टेलीग्राम पे सिग्नल देते हैं, उनका बस एक मोटिव होता है कि भाई तुम्हारे 1 हफ्ते तक अकाउंट में पैसे रहे, टर्नओवर होता रहे। उन्हें उसके बाद कोई मतलब नहीं होता, उन्हें लॉस मिल जाता है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, कमीशन मिल जाता है, ठीक है। कमीशन मिलेगा और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। ये अपनी ट्रेड विन गई, ठीक है। मार्टिंगल में विन जाती है, ऐसा नहीं है कि विन नहीं जाएगी। यहाँ पे मैंने कितने ट्रेड लिए, मैंने 3 ट्रेड ले लेते, इसलिए मैं जीती यहाँ पे, कोई बात नहीं। देख अभी तुम्हारे सामने 1000 रुपये थे,
₹1000 मतलब कितने 1500 जितने भी थे मैंने इतने बना लिए। सिंपल डेमो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ये भी साइकोलॉजी थोड़ा और डेवलप करना है, उसके बाद ही डिपॉजिट करूँगा मैं। और डिपॉजिट करूँगा भी तो भाई अमाउंट नहीं दिखा सकता ना, अभी मैं इतना बड़ा ट्रेडर तो हूँ नहीं कि तुम्हें अमाउंट दिखाऊँ सबको। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यही था, थैंक यू।